खबर देहरादून से है, जहां मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच राज्य में गैस ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में घरेलू और कमर्शियल गैस की उपलब्धता, चारधाम यात्रा की मांग और कालाबाजारी रोकने पर चर्चा हुई है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में गैस और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और नागरिक पैनिक न हो। चारधाम यात्रा के दौरान अतिरिक्त गैस की मांग को लेकर विशेष प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने, पीएनजी पाइपलाइन विस्तार, बायोगैस, सोलर चूल्हे और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसकी वजह से तमाम जितने भी देश हैं सभी जगहों पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा कोई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, उपलब्धता है, लेकिन पैनिक की वजह से जो स्थितियां हैं वो बिगड़ रही हैं। आइए, सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, इसी को लेकर बैठक हुई और चर्चा हुई और बहुत ज़रूरी है कि आम जनमानस को ये समझ आए कि व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन पैनिक की वजह से अव्यवस्थाएं हो जा रही हैं। देखिए पारुल, ये सीधा सीधा लोगों से सरोकार रखने वाला, जनता से सरोकार रखने वाला गंभीर विषय है। और ऐसे में जब ये हालात सामने आए हैं तो पूरी तरह से इस पर संतोष तो नहीं व्यक्त किया जा सकता, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो सप्लाई की और डिमांड की जो स्थिति आ रही है। हालांकि शासन, प्रशासन, सरकार अपने स्तर से समीक्षा भी कर रही है। जनपद स्तर पर सरकार ने, शासन ने क्यूआरटी टीम भी गठित की है, जहां पर कालाबाजारी हो रही है उन क्षेत्रों में सूचनाओं के आधार पर छापेमारी भी की जा रही है। यहां तक कि कुछ लोगों पर मुकदमे भी किए गए हैं, कुछ लोगों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया। और बार बार ये अपील भी की जा रही है कि जो आपूर्ति है और जो डिमांड है उसमें कहीं कोई गैप नहीं है, लिहाजा एक व्यवस्था के तहत जो सप्लाई है वो की जा रही है। कुछ पेंडेंसी जरूर है, लेकिन उपलब्धता भी पर्याप्त है। और आज मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इसमें जो गैस से संबंधित जो एजेंसीज हैं उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। इन्होंने चर्चा की और उन्होंने आश्वस्त किया कि सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल जो पैनिक जैसे हालात बन रहे हैं इसकी भी निगरानी की जा रही है। और सप्लाई, खास तौर पर एक जो अहम पहलू है पारुल, वो ये है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, उनको खाद्य सामग्री की और खास तौर से वाहन चलाने जैसी स्थिति से परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए भी एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और सरकार से, खास तौर से केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया जाएगा ग्रीन गैस पर, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर। और इसके साथ साथ जो है वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, इस दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अपील भी की जा रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि अधिकारियों से अभी हमने बात भी की है, जो खाद्य आयुक्त हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है पारुल के कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो हालात हैं पूरी तरह से नियंत्रण में है। अब ऐसे में जो गैप सप्लाई का हो रहा है, इसकी पूर्ति कब तक शासन स्तर पर कर ली जाएगी, इसका भी इंतजार किया जा रहा है पारुल। जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं आगे भी ठीक और हों, इसको लेकर भी और ज़्यादा काम किया जा रहा है। शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।